Hello students, good morning. I am Kuldeep Saxena, your math educator. Once again welcome you in this online video organized by Dr. Devendra Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, today in this online video I shall solve exercise 3.1 given in your mathematics books chapter 3 named data handling. ओके, डाटा हैंडलिंग में आपकी एक्सरसाइज 3.1 आपको दी गई है, आज मैं उसे सॉल्व करूंगा। लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सम फैक्ट्स। ओके, डाटा हैंडलिंग जो होती है, डाटा हमारे पास कुछ चीज़ों को लेकर डाटा होता है और उस डाटा से हम कौन कौन सी अदर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ये सब हमें डाटा हैंडलिंग से ही पता चलता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस एक्सरसाइज दिस इज योर क्वेश्चन 1। ओके, इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स of any 10 students of your class. See the question deeply. रेंज हमें पता करना है बेटा हाइट्स का, ओके, ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास है, उस क्लास में हम वी कैन टेक एनी 10 स्टूडेंट्स एंड कैन मेज़र देयर हाइट्स। ओके, हम कोई 10 स्टूडेंट्स लेंगे और उनकी हाइट्स को हम मेज़र करेंगे। सपोज दैट suppose heights of 10 students in the class। हमने बेटा यहाँ सपोज किया, मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट की है 135 सेंटीमीटर, सेकंड की है 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर और हमने लिया 150 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। ऐसे हम 5 मोर लेंगे बेटा। हमने मान लो लिया 136 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर और 142 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने एक और ले लिया बेटा 149 सेंटीमीटर। हमने ये सपोज किया है, माना है बेटा। अब हमें ये जो हाइट्स हैं 10 स्टूडेंट्स की, इसमें रेंज निकालनी है। तो इसके लिए आपको बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पहले मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम हाइट लिखनी होगी। ओके, मैक्सिमम हाइट। तो आप बताइए ये जो 10 स्टूडेंट्स की हाइट है, इसमें बेटा हमारी मैक्सिमम हाइट कौन सी हो सकती है? तो 135, 130, 40, 42, 150, 136, 28, 138, 42 और 149। तो मैक्सिमम जो है वो आपकी 150 है। ओके, तो आप इसको यहाँ लिख देते हैं 150 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको मिनिमम हाइट निकालना होगा बेटा। पहले मिनिमम के लिए आपको बेटा सबसे कम वाला लेना होगा। तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर जब जो न्यूमरल्स आप यहाँ देखते हैं उसमें सबसे कम हमारा 128 है ना। कितना है? 128 से और कोई इसमें हाइट कम नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 128 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहते हैं, ये रेंज फाइंड करेंगे। तो आपको बेटा रेंज का एक फार्मूला होता है, रेंज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो भी आपके पास डाटा होता है बेटा, उसमें जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आप माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? रेंज मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना है? 150 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे हम मिनिमम वैल्यू 120
28 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना आ जाता है बेटा, आपके पास आ जाता है 22 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, रेंज है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ हमें कहा जाता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। हमें ये ऑर्गेनाइज करने हैं फॉलोइंग मार्क्स, जो नीचे मार्क्स आपको दिए जाते हैं इन अ क्लास असेसमेंट। एक क्लास असेसमेंट में कोई वर्क दिया गया था, उसमें बच्चों ने ये स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए थे इन अ टेबलर फॉर्म। इन मार्क्स को हमें टेबलर फॉर्म में डेकोरेट करना है। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो डाटा दिया गया है, यानी कि ये क्लास टेस्ट मार्क्स जो दिए गए हैं, क्लास असेसमेंट मार्क्स, इनको आप टेबलर फॉर्म में बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक टेबल फॉर्म करेंगे। ओके, इस टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ आप लेंगे नंबर या मार्क्स। क्या लेंगे, मार्क्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। तो अब बेटा सबसे कम देखेंगे तो हमारा क्या है, 1, फिर क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, 9 तक हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स हमें 9 दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टैली मार्क्स। क्या लगाते हैं बेटे, टैली मार्क्स। हम यहाँ पर टैली मार्क्स लेंगे और यहाँ पर आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिएगा ये 4 है। क्या है ये, 4 है। इस 4 को आप यहाँ पर टैली मार्क्स से एक 1 लगा देंगे 4 के सामने। ओके, 4 के सामने आप क्या करेंगे, एक 1 मार्क कर देंगे। फिर आपके पास 6 है, तो 6 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बार लगा देंगे। ओके, 6 के लिए 6 हमारा हो जाता है। अब आता है 7 के लिए भी हम क्या करेंगे, 1 बार यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही फिर हम 5 देखेंगे तो 5 के आगे भी हम क्या लगाएंगे, 1 बार लगा देंगे। ओके, हम अपनी आसानी के लिए इन्हें क्रॉस करते जाएंगे। 3 देखेंगे तो 3 के सामने आपको एक 1 बार लगाना है, 1 टैली चिन्ह। 5 लेना है, 5 फिर आता है तो फिर सेकंड आप बार लगा दें। 4 आता है तो 4 के आगे फिर एक और 5, थर्ड टैली मार्क। 2, तो 2 के सामने एक ले लीजिए। फिर 6 है तो 6 के आगे एक ले लीजिए। 2 रिपीट होता है तो आपको 2 के सामने फिर रिपीट कर दीजिए टैली मार्क। ओके, इस 2 के बाद आपका फिर 5 होता है तो आप फिर रिपीट कर देंगे। 1 आता है तो 1 के आगे एक रिपीट कर दीजिए, यहाँ 1 टैली मार्क लगाइए 1 के अपोजिट या सामने। 9 हमारा है तो 9 के सामने हम एक यहाँ लगाते हैं बार 1। इसके बाद 6 के लिए आप यहाँ पर लेंगे। ओके, 6 के बाद हमारा एक 5 है। फिर 5 हमारा बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 टैली मार्क्स जब हो जाते हैं तो इसको 5th वाले को आप क्रॉस करते हुए लाएंगे। ओके, इसको आप इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। 5th हमारा हो गया। 8 हमारा फिर रिपीट, 8 हमारा यहाँ आता है 1 टाइम। ओके, 8 हम यहाँ ले लेते हैं। 4 हमारा फिर रिपीट होता है तो 4 के आगे एक और टैली मार्क्स आप यहाँ लगा देंगे। और आपका 6 फिर रिपीट होता है तो आप एक टैली मार्क और लगाइए। और 7 हमारा फिर रिपीट हो जाता है सेकंड टाइम। इस तरह से आप यहाँ टैली मार्क्स शो कर देते हैं। ओके, टैली मार्क्स जब यहाँ शो करते हैं, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख लेते हैं। तो आप यहाँ जितने टैली मार्क्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे 1 के लिए एक टैली मार्क है तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे। 2 के लिए आपकी कितनी रिपीटेशन है, 2 टाइम्स, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। 3 1 टाइम है तो 1 लेंगे। 4 3 टाइम्स है तो 3 लेंगे। 5 टाइम्स है तो 5 लेंगे। ऐसे ही 6 4 टाइम्स है तो 4 फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देंगे। 7 2 टाइम्स है तो 2 लीजिए। 8 1 टाइम है तो 1 लेंगे। 9 1 टाइम है तो आप 1 लेंगे। इस तरह से ये हमारी यहाँ टेबल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा आपको ये अब हमें यहाँ चेक करनी है ये टेबल अपनी। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ कैन यू चेक दिस टेबल? यू नो ऑल दीज क्लास टेस्ट मार्क्स आर इन टोटल 20।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये नंबर्स हमारे कितने हैं, ये मार्क्स हमारे 20 हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर हम ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं, सम निकालते हैं, तो ये भी हमारी 20 होनी चाहिए। चेक करते हैं बेटा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 21 और 22। यहाँ 22 आ रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ रीचेक करते हैं हम बेटा। यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे 4 हमारा कितना टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है हमारा 4 हमारा 3 टाइम्स है, तो हमारा यहाँ पर 4 जो है 3 टाइम्स है। ओके, 6 हमारा देखते हैं, तो 6 हमारा एक टाइम 1 टाइम ये है, सेकेंड टाइम यहाँ आता है, थर्ड टाइम और 4 टाइम्स आता है, तो 6 इज 4 टाइम्स। ओके, एंड 7 देखते हैं, 7 हमारा 2 टाइम्स है बेटा। 7 में हमारा कितना है, 2 टाइम्स, तो 7 हमने 2 टाइम्स ले लिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर अब 5 देखेंगे, तो 5 हमारा कितनी टाइम्स है बेटा, तो देखिएगा 5 के लिए बेटा 1 2 3 4 5, ये भी हमारा 5 है। फिर 6 हम देखते हैं, 6 हमारा बेटा अभी 4 टाइम्स आ गया था, हमने 6 देख लिया है। अब हम 3 देखेंगे, तो 3 हमारा बेटा 1 टाइम यहाँ पर है 3 के लिए, और 3 कहीं हमें नज़र नहीं आता है, वी फाइंड नो 3 एनी अदर नो 3, तो 3 1 टाइम है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, सॉरी। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो हमारा 3 1 टाइम है, इसको हम यहाँ पर कितनी टाइम लिखेंगे, 1, क्योंकि हमारे टैली मार्क्स क्या है, टैली मार्क्स 1 टाइम है, तो इसलिए हम कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम। ओके, अब इसका एडिशन आप देखेंगे बेटा, तो 2 1 3 3 1 4 4 और 7 7 5 12 12 और 4 16 16 2 18 19 और 20। यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी अब करेक्ट हो जाती है, तो हम इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को n से लिखते हैं 20, और हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये भी 20 है, यानी कि हमारी ये टेबल क्या हो गई यार, बिल्कुल राइट हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। इस तरह से हम अपने इस डेटास को क्या कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस डेटा से बेटा जो हमारे पास ये क्लास असेसमेंट के मार्क्स हैं, इससे हम कुछ और अदर इंफॉर्मेशन भी गेन करेंगे। देखिएगा बेटा, इसमें आपको 2 चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। फर्स्ट हम निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, बताइए, टेल मी हाईएस्ट मार्क्स। ओके, हाईएस्ट मार्क्स हमारे बेटा 9 होंगे, ये है 9। ओके, तो 9 हमारा हाईएस्ट मार्क्स में। लोएस्ट मार्क्स हमारे कितने हैं, बताओ, लोएस्ट मार्क्स सबसे कम कितने, ठीक है, कितना नंबर है, 1, तो आप यहाँ चलेंगे 1। तो आपने ये 2 चीज़ें यहाँ नोट की हैं, आपके हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। ओके, अब इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, सेकंड रेंज। क्या निकालेंगे, रेंज। तो रेंज मैंने आपको बताया, रेंज हम फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि रेंज हमारी हो जाएगी 9 माइनस 1, कितनी आएगी, 8। तो रेंज हमारा कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, तो हम रेंज में 8 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बेटा एक आपका थर्ड और एक पॉइंट इसमें बनता है, एरिथमेटिक मीन। क्या बनता है, अब एरिथमेटिक मीन, और इसमें निकाल सकते हैं हम एरिथमेटिक मीन के लिए बेटा आपका एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, उस फार्मूले को आप याद कर लेना, ठीक है। ये मीन का हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, हम लिखते हैं सम ऑफ टर्म्स। ओके, और अपॉन में हम लाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या लाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप देखिएगा बेटा, सम ऑफ टर्म्स यानी कि जो आपको यहाँ पर टर्म्स ये दी गई हैं, कितनी टर्म्स हैं ये, 20, इन सबका एडिशन कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। क्या करेंगे आप, टोटल। जैसे ये सबको जोड़कर अगर हम प्लस करेंगे
तो आपका ये टोटल जो आएगा बेटा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। इन सब का एडिशन आप कर लेंगे। क्लियर? और ये हमारे कितने हैं नंबर्स में? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये सब कितने हैं? 20 हैं। ये 20 हैं आपके। ओके, अब आप इसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 20। यानी कि हम जो लिखेंगे हमारा मीन आ गया, कितना आ गया? 20। तो यही हमारा क्या है बेटा? आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स हम लिख सकते हैं, लोएस्ट मार्क्स हम लिख सकते हैं, रेंज आप निकाल सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स को माइनस कर देते हैं और एरिथमेटिक मीन के लिए सम ऑफ टर्म्स अपॉन में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। सम ऑफ टर्म्स 400 हमने निकाला है और हमारे टर्म्स कितने हैं? 20। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन मिल जाता है। स्टूडेंट्स देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमने अभी जो टोटल आपको यहाँ दिखाया था 400, इसको रीचेक करते हैं बेटा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका बेटा ये सारा जो सम आएगा, यहाँ देखिएगा बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 400 कर दिया था, यहाँ 400 नहीं होगा, ठीक है ना। ये टोटल आपका जो आएगा सब प्लस करके वो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आना है। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ये जो हमारे डेटाज हैं, हमारे पास क्लास टेस्ट के मार्क्स हैं, इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल आता है वो 100 आता है। कितना आता है? 100। अब जब 100 आता है तो हम सीधे सीधे से 20 से डिवाइड करते हैं बेटा। तो 20 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 जा में डिवाइड होगा ये। यानी कि अब आपका जो मीन होगा वो क्या बनेगा? 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पर बेटा, इनका सम जो है हमारा कितना है? 100 है। कितना है? 100। उस 100 को हमने यहाँ लिख दिया। हमने सम ऑफ टर्म्स हमारा 100 आ जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं? 20। ये सब हमारे 20 हैं, तो 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा ये? 5 टाइम्स। तो हमारा जो एरिथमेटिक मीन है वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन यहाँ पूरा कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहाँ भी हमें मीन फाइंड करना है बेटा। ध्यान दीजिए, क्या फाइंड करना है? मीन। और इस मीन को फाइंड करने के लिए आपके डाटा जो दिया जाता है वो आपको दिया जाता है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ओके, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? तो बेटा आपको सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स ही आपको लिखने होंगे। तो आप जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, होल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0, सेकंड हम लेंगे 1, थर्ड लेंगे 2, फिर फोर्थ लेंगे 3 और 5 हमारा कौन होगा? 4 होगा। तो आपको 5 लेने हैं। फर्स्ट का मतलब है आपको 0 से स्टार्ट करना है, 5 लेने हैं। तो आपके 5 होंगे बेटा 1 2 3 4 5, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। अब इसका आपको मीन निकालना है। नाउ मीन के लिए आप क्या फॉर्मूला, ठीक है, यूज़ करेंगे? तो सम ऑफ, ठीक है, टर्म्स एंड अपॉन में करेंगे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप बेटा यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ टर्म्स, यानी कि आपके पास सम इनका लिखना होगा। तो 0 + 1 + 2 + 3 और +4 अपॉन में आप क्या लिखेंगे? कितने हैं ये? 5 हैं। इनका सम निकालेंगे तो 4 3 7 7 2 9 और 1 10 और 10 के अपॉन में क्या लेंगे? 5। भाई कितने हैं नंबर्स हैं ये? 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? 2। यानी कि हमें मीन क्या मिलता है? मीन हमें मिल जाता है 2। इस तरह से ये भी हमारा क्या होता है? आंसर हमें फाइंड हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स। एक क्रिकेटर है और वो अपनी क्या करता है? इनिंग्स में
रन स्कोर्स करता है, 8 इनिंग्स वो प्ले करता है और उसमें फर्स्ट इनिंग में उसके 58 रन्स बनते हैं, सेकंड इनिंग में 76, थर्ड इनिंग्स में 40, फोर्थ इनिंग्स में 35, फिफ्थ में 46, सिक्स्थ में 45 और सेवन्थ में 0 और एट्थ में 100 सेंचुरी बनाता है वो। तो इस तरह से हमें यहाँ फाइंड द मीन स्कोर निकालना है बेटा यहाँ पर भी। तो आज के लिए आप क्या करेंगे, मीन के लिए ही आपको वही लिखना है, सम ऑफ, बेटा क्या लिखेंगे अब आप, रन्स, ठीक है। जो उसने रन्स स्कोर किए हैं उनका सम निकाल लेंगे और हम नीचे लेंगे नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी पारियों में वो खेलता है ना। तो आप यहाँ पर सम अगर इसका टोटल करेंगे आप तो आपका आएगा 400। क्या आएगा, 400। यानी कि मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 और प्लस 46, 45 प्लस 0 और प्लस 100 और इसके अपॉन में कितनी पारी खेली हैं उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे, इसका सम जो आप निकालेंगे वो आएगा 400। कितना आ जाएगा, 400 और 8 हमारे पास ये नीचे है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा 8 5 जा 40 और एक 0, यानी कि मीन हमें क्या फाइंड हो जाता है बेटा, इस तरह से मीन हमें फाइंड हो गया 50। यही हमारा क्या है, आंसर बन जाता है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो कुछ छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए इन अ साइंस टेस्ट, एक साइंस टेस्ट में आर, वो कौन से थे, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। अब हमारे पास ये बेटा एक तरह का हमारे पास डाटा हो गया, ओके। और इस डाटा में हमें फर्स्ट रेंज फाइंड करनी है बेटा। क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हैं हम और माइनस कर देंगे मिनिमम मार्क्स, है ना। ये तो अब आपने सीख लिया होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं बेटा, आप यहाँ से देखिएगा, इसमें 95 सबसे ज़्यादा है, ओके। तो आप क्या लेंगे, 95 माइनस करेंगे तो माइनस लोएस्ट मार्क्स हमारे यानी मिनिमम मार्क्स 39 है, तो आप 39 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिएगा 15 बनेगा। यहाँ से बोरो करेगा तो 15 में से 9 जाता है हमारा, 6 आता है, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 56। यानी कि हमारे जो रेंज हमें मिल जाती है वो 56 मिल जाती है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट आंसर पूरा हो जाता है। क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट और इसमें सॉल्व करेंगे। मीन हम निकालना चाहें तो मीन निकाल सकते हैं। मीन हमें बेटा कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ मार्क्स कर देंगे और टोटल मार्क्स या नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स। तो आप इसमें बेटा अगर आप इनको ऐड करेंगे, ओके, जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपका जो इसका टोटल आएगा बेटा कितना आएगा, हमारा सबको ऐड करके हमारे पास आ जाता है अब 730, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये 10 स्टूडेंट्स के द्वारा फाइंड किया गया है, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपको जो मीन मिला बेटा, तो मीन इक्वल टू हो गया हमारा 73। तो इस डाटा से हमने दो चीज़ें यहाँ फाइंड की हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं और हम रेंज निकाल सकते हैं, और इसके अलावा मीन हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल, जो एनरोलमेंट है एक स्कूल में ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 6 वर्षों में, ओके,
वाज एज फैलोज। जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं हमारे वो एनरोलमेंट्स कहलाते हैं, और एडमिशन्स हमारे 1555 in the first year and second year 1670, 1750, 2013 2540 और 2820 यहाँ आपका बन जाता है। तो इस तरह से बेटा इसमें आप भी सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ हमें मीन फाइंड करना है। क्या निकालना है बेटा? मीन फाइंड करना है। तो आप मीन के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इक्वल टू आप क्या निकालते हैं, सम ऑफ क्या आएंगे हमारे एनरोलमेंट्स, और नीचे हम लेंगे नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। ओके, हमारे एनरोलमेंट्स कितने हैं, ठीक। अब इसमें हम सम आप निकालेंगे, तो आपको बेटा सम आपका टोटल करना होता है। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 और प्लस हम लेते हैं 2540 और प्लस 2820, और अपॉन में अब आप बेटा ये आपको कितने एनरोलमेंट्स हैं ईयर में, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो अब आपको बेटा जो सम मिलता है उसे आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो आप सम फाइंड करेंगे, तो सम फाइंड करने के लिए हमारा जो सम आएगा बेटा वो हमारा इन सब का 12,000 हमारा 348 आता है। कितना आ जाता है? 12,348 और अपॉन में हमारा क्या है 6। ओके, इसको आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 12,348 हो जाएगा। आप 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। आप बेटा 6 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 6 2 जा 12, और 0 हमारा 3 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 ले लेंगे। 34 6 5 जा कितना बन जाएगा 34 हमारा बचता है 48, और 6 8 जा कितना बनेगा 48। तो इस तरह से हमारा जो मीन हमें मिला बेटा, क्या मिला 2058, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई सॉल्व last question of this exercise. Okay, question number 9. Question number 9 is saying that the heights of 10 girls were measured in centimeter. जो 10 गर्ल्स हैं क्लास में हो सकती हैं, उनकी हाइट्स को मेज़र किया जाता है और हाइट सेंटीमीटर में फाइंड होती है। एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज, और जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पास ये हैं 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर ये एक तरह से ये आपको डाटा दिया जाता है। जो डाटा आपको दिया जाता है उस पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। ओके, सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है। तो आप बेटा यहाँ पर मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे जो हाइट सबसे ज़्यादा है वही क्या होगी, टॉलेस्ट गर्ल होगी। ओके, तो आप देखते हैं कि 151 इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा 151 सेंटीमीटर। ओके, टॉलेस्ट गर्ल हमारी उसकी हाइट कितनी होगी 151 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी लंबाई वाली लड़की कौन है। तो बेटा उसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 128 हमें दिखाई देता है, इससे कम हाइट नहीं है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 128 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हाइट्स। ऐसे ले लें हम यहाँ पर और लिख सकते हैं रेंज ऑफ
हाइट्स की रेंज क्या है? तो बेटा आप रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, उसमें से मिनिमम हाइट को माइनस कर दीजिए, यानी कि हम रेंज निकालेंगे तो हमारा आएगा 151 सेंटीमीटर माइनस 128 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? आपको माइनस करके मिलेगा 23 सेंटीमीटर। तो रेंज हमें जो फाइंड होती है वो 23 सेंटीमीटर मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन? मीन कितना है? ओके, तो मीन के लिए आपका बेटा, अब आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप मीन निकालना सीख गए होंगे। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं बेटे? फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ हाइट्स, और अपॉन में क्या लेंगे बेटा? नंबर ऑफ हाइट्स। क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स की हाइट्स हम, ठीक है, मेज़र करते हैं, वो आप नीचे ले सकते हैं। तो आपका जो टोटल आएगा बेटा इन सब का, वो आएगा 14। इन सबको ऐड कर दीजिए हाइट्स को, तो आपका कितना आएगा? 14। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 10, यानी कि टोटल गर्ल्स हैं हमारी 10। तो 10 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको जो मीन आपको फाइंड होता है बेटा, वो होता है 41.4। यही आपका क्या है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होता है। ओके, और लास्ट में हम एक और क्वेश्चन यहाँ दिया जाता है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स? कितनी लड़कियों की हाइट्स होती है मोर देन द मीन हाइट? मीन हाइट से ज़्यादा। तो मीन हाइट आपने कितनी निकाली है बेटा? ये निकाली है सेंटीमीटर में। किस में निकाली है? सेंटीमीटर में। 141.4 सेंटीमीटर। इस मीन हाइट से ज़्यादा कितनी है किसकी हाइट, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा 135 141 से कम है, इसको हम नहीं लेंगे। 150 इज़ लार्जर, यानी कि ज़्यादा है, तो इसको सर्किल कर देंगे। 139 आप नहीं लेंगे, 129 नहीं लेंगे, 151 आपको लेना होगा। ओके, 132 नहीं लेंगे, 146 इज़ मोर देन 141.4। लाइक इट, 149 इज़ आल्सो बिगर, 143 इज़ आल्सो बिगर, नॉट 141। ओके, बिकॉज 141 इज़ लेस देन 141.4। ओके, 0.4 ये कम है, तो इसलिए इसको आप लीव आउट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो आप देखते हैं कि हाउ मेनी सर्कल्स डू यू सी? 1 2 3 4 5। इट मीन्स 5 गर्ल्स। हम आंसर यहाँ लिख सकते हैं, 5 गर्ल्स हैव हाइट more than mean height। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है। और इस एक्सरसाइज के मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। एंड आफ्टर दैट आई विल कम विद अ न्यू एक्सरसाइज with new sums. Till then, wish you all the best. Have a nice day. Thank you very much.